विजयदेव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उदारवादी यानी नरमपंथी विचारधारा देखा था। आज हम उग्रवादी यानी गरम दल का चरण देखते हैं, जो द्वितीय चरण है। इस पर हम चर्चा करते हैं, जो 1905 से 1919 तक था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, इसमें दो दल थे, गरम दल, नरम दल, जो बाद में विभाजन हुआ था इनका। तो जो नरमपंथी विचारक थे, ये लोग शांत स्वभाव के थे, लेकिन जो नए नए युवा थे, उनके अंदर जोश था, खून उबल रहा था अंग्रेजों के प्रति, इसलिए ये उग्रवादी थे। तो आइए इसको देखते हैं। 1905 से 1919 ईस्वी तक को गरम दल या उग्रवादी चरण कहा जाता है। जो यह गरम दल है, तो गरम दल का यानी उग्रवादी विचारधारा का उदय कैसे हुआ, इसके उदय में तीन लोग का नाम आता है, जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को मुख्य रूप से गिना जाता है कि गरम दल के उग्रवादी विचारक हैं। 20 वर्षों में उदारवादी नेताओं के शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन से कुछ विशेष मांगे पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस प्रकार से उग्रवादी विचारक का उदय हुआ, गरम दल का उदय हुआ। नरम विचारधारा के कारण सरकार कांग्रेस को उतना महत्व नहीं देती थी। 1892 का परिषद अधिनियम जब आया, इनसे भी यह भारतीयों को निराशा मिली थी। तो कहीं न कहीं सबके मन में उमस होगी। 1896 ईस्वी में आते आते महाराष्ट्र के पुणे में प्लेग फैला, अनेक लोग मारे गए। प्लेग की जांच के दौरान घरों में स्त्रियों के साथ कुकृत्य का मामला सामने आया था। जब प्लेग फैला था, इसकी जांच के लिए अंग्रेजी डॉक्टर के नियुक्त किए थे। वो जांच के बहाने जाते थे और स्त्रियों के साथ कुकृत्य करते थे। ऐसा मामला सामने आया। बाल गंगाधर तिलक अपने पत्रिका केसरी में एक लेख लिखकर, शिवाजी का उद्गार इसका नाम दिया गया था, एक लेख लिख करके लेख में इस घटना की भर्त्सना की थी कि ये लोग डॉक्टर के भेष में एक कुकृति जो है, अंग्रेजी बहुत दुष्ट होते हैं, जो हमारी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जांच के बहाने। ऐसा इन्होंने भर्त्सना की अपने लेख में। चापेकर बंधु ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रमजे और लेफ्टिनेंट आयर, इन दोनों की हत्या कर दी थी चापेकर बंधु ने। बाल गंगाधर तिलक को इस तरह दोषी माना गया और 18 माह की सजा दी गई। इन दोनों के हत्या में तिलक को दोषी पाया गया, क्योंकि तिलक ही उस समय में थे। दोषी पाया गया, 18 माह की इनको सजा मिल गई। जब 18 माह की सजा मिल गई, उसके बाद देखते हैं कर्जन के कुछ कार्य हैं। आइए देखते हैं, जिससे उग्रवादी विचारकों का उदय होता है, गरम दल बनता है। जिससे कांग्रेस के कुछ कार्य देख लेते हैं कि कांग्रेस का मजाक उड़ाया इसने, गंदी चीज कहा और देशद्रोही पार्टी भी कहा। भारत सचिव हैमिल्टन को के लिए एक पत्र में कहा कि कांग्रेस का पतन हो रहा है, मैं यहाँ रुककर उसके शांतिपूर्ण पतन में सहयोग करूंगा। ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस का पतन हो रहा है, मैं उसकी सहायता करूंगा, शांतिपूर्ण तरीकों से देखूंगा। लॉर्ड कर्जन के और कुछ कार्य हैं। कलकत्ता महासागर पत्रिका के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और मनोनीत की संख्या बढ़ा दी गई। जो कलकत्ता में है कलकत्ता महानगर पत्रिका के सदस्यों जो निर्वाचित की संख्या कम कर दी गई और मनोनीत की संख्या बढ़ा दी गई। एक भारतीय विश्वविद्यालय 1904 ईस्वी में लेकर आया, स्वतंत्रता इनका कम कर दिया गया। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लेकर आया था, इसमें स्वतंत्रता कम कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन के ऐसा कार्य है, इन्होंने ऐसा कार्य किया।
1904 में यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा, यह लॉर्ड कर्जन के अभी एक कार्य है। 1905 में बंगाल का विभाजन का निर्णय ही लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब गरम दल के जो नेता हैं, विचारक हैं या कार्यप्रणाली इनकी क्या रही है, जैसे उदारवादी नेताओं के शांतिपूर्ण तरीके में विश्वास नहीं था इनका। ये लोग कहते थे पता नहीं ये लोग क्या करते, उदारवादी डरते क्यों हैं। तिलक ने कहा यह ठीक नहीं है, सरकार की न्यायप्रियता में विद्यमान नहीं है कोई जो इसको देखें। अपनी मांगों का शांतिपूर्ण तरीके से रखना, लेकिन ना मानने पर सक्रिय आंदोलन करेंगे, बहिष्कार, विरोध, जुलूस आदि करेंगे, ऐसा तिलक द्वारा कहा गया। यह इनका विचारधारा है। उसके बाद आगे देखते हैं, अहिंसात्मक तरीके से हड़ताल होगा, ऐसा तिलक जी ने कहा। आगजनी, तोड़फोड़, हथियार, बमबारी आदि नहीं करेंगे, लेकिन हड़ताल तो करेंगे, अहिंसात्मक हड़ताल करेंगे। राजनीतिक सुधार पहले हो, धार्मिक सुधार बाद में करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। क्रमिक सुधार में विश्वास नहीं है। ये लोग पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं, उग्रवादी लोग पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं। गरम दल के नेता देखते हैं जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस, अरविंद घोष, ये गरम दल के नेता हैं। गरम दल और नरम दल के बीच में जो विवाद है, इसका अंतर देखते हैं। पट्टाभी सीतारमैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा है। गोपाल कृष्ण गोखले जो नरम दल संबंधित हैं, सरकार के अंतर्गत ही क्रमिक विकास चाहते थे, इनका ये विचारधारा। लेकिन तिलक अंग्रेजी सरकार को पदच्युत करना चाहता था। गोखले ने सरकार के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे, अंग्रेजी सरकार के अंदर स्वशासन स्थापित करना इनका लक्ष्य था। तिलक ने स्वराज की मांग की थी, गोखले ने वर्तमान व्यवस्था में सुधार चाहते थे, तिलक व्यवस्था बदलना चाहते थे। ऐसा गरम दल और नरम दल का अंतर है। अब विदेशी कारकों का प्रभाव देखते हैं क्या पड़ा इस पर। तो विदेशी कारकों का प्रभाव 1896 ईस्वी में अबिसिनिया जो इथियोपिया में पड़ता है, इसने इटली को हरा दिया, और 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हरा दिया, और जिससे उग्रवादी विचारधारा को बल मिला। जब इटली हार गए इथियोपिया से, जापान ने रूस को हरा दिया, तो इससे उग्रवादी विचारधारा का बल मिला। अब उग्रवादी चरण देख लेते हैं। 1905 से 1919 ईस्वी तक है। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। गरम दल नरम दल विभाजन इसमें हो जाते हैं दो, कि गरम दल के लोग अलग, नरम दल के लोग अलग हो जाते हैं सूरत विभाजन में, अधिवेशन में। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार आता है, और 1911 में शाही दरबार लगता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चलता है, वो राष्ट्रीय अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय अधिकारी पर। 1915 में गांधी जी की वापसी होती है भारत, 9 जनवरी 1915 को, इसे ही प्रवासी दिवस कहते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसे होम रूल कहते हैं, और 1918 ईस्वी में रूल एक्ट आया था, और 1919 में भारतीय अधिनियम आया था। इस प्रकार दोस्तों हमने उग्रवादी विचारों के बारे में पढ़ा दोस्तों। तो मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।